अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको 92 मिक्स ट्यूटोरियल में बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सीलिंग फ़ैन के कनेक्शंस के हवाले से, जो कि कैपेसिटर हमें लगाना है उसमें, तो हमें वायरिंग का पता नहीं है, हम कौन सी वायर में कैपेसिटर को लगाएं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो जो दोस्त जिन्हें अपने सीलिंग फ़ैन की कैपेसिटर की वायर्स नहीं मिल रही, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को ध्यान से देखें। तो आइए सबसे पहले हम आपको इसके सर्किट के हवाले से बता देते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो सर्किट दिखाई दे रहा है, इसमें 3 वायर्स हैं और ये वीडियो 3 वायर, जो भी पंखा सीलिंग फ़ैन है जिसमें 3 वायर्स हैं, तो ये उसके लिए ख़ास तौर पर वीडियो है। तो इसमें आप सर्किट में देख सकते हैं कि एक ये कॉमन स्टार्टिंग है, एक ये कॉमन है और एक ये रनिंग है। ये 3 वायर बेसिकली ये निकल रही होती हैं पंखे के अंदर से। तो ये जो वायर्स जो जा रही हैं पंखे के अंदर, ये रेड और एक ब्लैक, ये हमने सिर्फ एक ऐसे ही आपको समझाने के लिए इसको लगाई थी। बेसिकली ये वायर्स, ये सर्किट जो है ये पंखे की इस जगह पर लगा हुआ होता है। ये सर्किट यहाँ पे होता है। वो जो 2 वायर्स होती हैं वो आपकी 220 वोल्ट इनपुट होती है। तो हम सर्किट के बारे में ये बता रहे थे कि इसमें 3 वायर्स है, एक स्टार्टिंग, एक कॉमन और एक रनिंग। ये बेसिकली 3 वायर्स आपके पंखे में इस जगह पर आउट हो रही होती है। अब इनमें 2 टर्मिनल होते हैं कैपेसिटर के, तो आपको यहाँ कैपेसिटर लगाना होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो है, एक स्टार्टिंग की एक वायर कैपेसिटर की एक वायर में लग रही है। तो हमें जो कैपेसिटर की एक जो पॉइंट है वो हमें स्टार्टिंग की वायर के साथ लगानी है, और जो उसकी दूसरी वायर है उसको हमने रनिंग के साथ लगाना है। तो यहाँ देखें, रनिंग के पॉइंट पे एक स्टार्टिंग से कैपेसिटर के थ्रू वायर आ रही है और दूसरी रनिंग की वायर आ रही है। तो इस पॉइंट पे 2 वायर्स इकट्ठी हो रही हैं और ये दोनों वायर मिलके हमारी 220 में जा रही हैं। जबकि कॉमन की वायर सीधी सीधी कॉमन की हमारी जो नेगेटिव होती है, न्यूट्रल भी जिसको कहते हैं, वो सीधी सीधी आपकी बोर्ड से बाहर चली जाएगी, बोर्ड में चली जाएगी। तो इस तरह से यहाँ से 220 वोल्ट के माइनस आएगा और यहाँ पर 2.2 वायर्स जो हैं वो हमारे प्लस के साथ 220 के जुड़ेंगी। अब हमें जो हम आपको प्रैक्टिकली भी ये सब कुछ करके दिखाएंगे आगे वीडियो में। तो हमें इस सर्किट को समझाने का मकसद ज़्यादा ये है कि आपको अच्छी तरीके से सर्किट समझ आ जाए, क्योंकि वीडियो थोड़ी फास्ट हो सकती है आगे, तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दुश्वारी हो। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि रनिंग की साथ जो वायर्स होंगी वो 2 होंगी, और स्टार्टिंग की एक वायर जो है जो आ रही होगी स्टार्टिंग की, वो हम कैपेसिटर के एक पॉइंट के साथ जोड़ेंगे और दूसरी जो है वो रनिंग के साथ जोड़ेंगे। तो अब इसका जो है प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम इसमें प्रैक्टिकली आपको सारा जो है दिखाएंगे। एक हम ये दिखाएंगे कि सीरीज़ बोर्ड के साथ आपने किस तरह से ये पता लगाना है कि कौन सी स्टार्टिंग की कॉइल है और कौन सी रनिंग की कॉइल है, ताकि आप कैपेसिटर को उन दोनों के दरमियान लगा सकें, और कौन सी कॉमन की वायर है। तो हम ये तीनों वायर्स, एक तो सबसे पहले उसमें ये पता करेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर से भी पता करने का तरीका देखेंगे, और सीरीज़ बोर्ड के थ्रू भी इन तीनों वायर्स को डिटेक्ट करेंगे कि हमारी कौन सी स्टार्टिंग की वायर है, कौन सी रनिंग की है और कौन सी कॉमन की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीरीज़ बोर्ड पे हम किस तरह से इन तीनों वायर्स का पता लगाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे न्यू व्यूवर्स आए हैं उनसे कहेंगे कि वे, अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई न्यू ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो वो आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन। इसमें 3 वायर्स हैं, ये देखें, रेड, और ये पार्क फ़ैन का फ़ैन है, और ये इसका कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हमें इस फ़ैन में लगाना है, पर हमें इसकी स्टार्टिंग और रनिंग की वायर
का पता नहीं है कि ये स्टार्टिंग है या ये स्टार्टिंग है या कौन सी रनिंग है, कौन सी कॉमन है, हमें इन वायर्स का नहीं पता, तो हम कैपेसिटर इसमें नहीं लगा सकते। तो हमें इसका पता लगाना है। तो जैसा हमने बताया था आपको, हम दो तरीक़ों से इन तारों की स्टार्टिंग, कॉमन और रनिंग की वायर्स को पता लगाएंगे, एक सीरीज़ बोर्ड की मदद से और दूसरा डिजिटल मीटर से। तो सबसे पहले हम सीरीज़ बोर्ड की मदद से इसका पता लगाएंगे कि इसमें से कौन सी तार रनिंग की। ये हमारा सीरीज़ बल्ब है, सीरीज़ बोर्ड है, और ये हमारी टेस्टिंग लीड है इसकी सीरीज़ बोर्ड की। तो ध्यान से आपने इस टेस्टिंग लीड को अपने सीरीज़ बोर्ड में लगाना है। तो व्यूअर, सारी चीज़ें इसमें ध्यान से करनी है। आप इलेक्ट्रिकल की वायर के बारे में जानते हैं। ये देखें, ये ठीक काम कर रहा है हमारा सीरीज़ बोर्ड। अब हमें इस फ़ैन की इन तीनों तारों को चेक करना है। हम रेड वाली को, ये जो रेड वायर है फ़ैन की, इसको हम कॉमन कंसीडर कर लेते हैं पहले। तो पहले इन दोनों पे लगाते हैं। देखिए तेज़ ग्लो किया है इसने। अब हम दोबारा चेक करते हैं। फर्स्ट वाली पे तेज़ ग्लो किया है और सेकंड वाली पे थोड़ा स्लो ग्लो कर रहा है, क्योंकि ये बल्ब हमारा जो है 100 वाट का लगा हुआ। अगर 200 वाट का लगा हुआ था तो आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आता है। ये कम ग्लो कर रहा है, ये वाला वायर ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ये कम ग्लो कर रहा है, और दूसरा वाला जो अब ये जो कम ग्लो कर रहा है, ये हमारी रनिंग की वायर है। जिस पे तेज़ ग्लो कर रहा है, ये हमारी स्टार्टिंग की कॉइल है। तो ये रनिंग की हो गई और वो स्टार्टिंग की हो गई। अब दोस्तों, अब हम इन्हीं तारों को एक दूसरे तरीके से डिजिटल मीटर की मदद से इन तारों की सीरीज़ रनिंग और कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग की वायर्स का पता लगाएंगे। तो ये हमारा ये डिजिटल मीटर है, इसको हमने कंटिन्यूटी पे सेट कर देना है। ये देखें, ये कंटिन्यूटी पे सेट हो गया है। अब हमें मीटर को चेक करना है कि आया मीटर सही काम कर रहा है हमारा डिजिटल मीटर या नहीं। तो हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, ये रीडिंग दे रहा है, मतलब हमारा डिजिटल मीटर बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम बारी बारी इन वायर्स को, हमने जैसे पहले भी इसको रेड वाली को कॉमन कंसीडर किया था, तो पहले हम पता लगाएंगे कि इसमें कॉमन कौन सी है। तो कॉमन पता लगाने के लिए के करीब शो करा रहा है इस पे 228 के करीब। अब इन दोनों को अगर हम चेक करें तो 405 इस पे रेजिस्टेंस शो करा रहा है, 405। तो ये दोनों जो हैं बेसिकली हमारी रनिंग और स्टार्टिंग की वायर हैं। और जो तीसरी वायर होती है वो रेड वाली जो है वो हमारी कॉमन कंसीडर होगी। ये हमारी कॉमन है, ये वाली वायर हमारी कॉमन है। अब हमें स्टार्टिंग का पता लगाना है कि इसमें स्टार्टिंग कौन सी है। पहले तो हम ये बता दें कि ये दोनों 406 वाली, ये हमारी स्टार्टिंग और रनिंग की है, और ये हमारी कॉमन की है, तीसरी वाली जो हमारी कॉमन है। पता लगाने के लिए हम की कौन सी है इसमें और स्टार्टिंग की कौन सी है, इसके लिए हम कॉमन को सेलेक्ट करेंगे और इन रनिंग और स्टार्टिंग को चेक करेंगे। इसकी रेजिस्टेंस को 227 रेजिस्टेंस शो करा रही है, 226, 227। तो जो सबसे ज़्यादा रनिंग वो शो कराएगी रेजिस्टेंस, वो हमारी रनिंग, वो स्टार्टिंग होगी। तो ये हमारी कम शो करा रही है, ये हमारी रनिंग है, और ये हमारी 227 वाली स्टार्टिंग है। ये हमारी रनिंग है 180, 179 वाली, और ये 226 जिस पे रीडिंग शो कर रही है रेजिस्टेंस, ये हमारी स्टार्टिंग की है। तो हमें इसमें कॉमन की भी पता चल गई, स्टार्टिंग की भी पता चल गई। जो मेरे भी हाथ में है वो स्टार्टिंग है, और जो रेड वाली है वो कॉमन है, और वो जो तीसरी वायर है वो हमारी रनिंग की वायर है। अब हमें जो कैपेसिटर लगाना है वो दोस्तों रनिंग, और जैसे हमने सर्किट में पता लगाया था वो कहाँ लगाना है, वो हमें रनिंग और स्टार्टिंग पे लगाना है कैपेसिटर को। तो हम कैपेसिटर को इन दोनों वायरों पे लगाएंगे और फिर इसकी वायरिंग करेंगे कैपेसिटर की, और इस पंखे को चेक करेंगे। तो जैसे ये हमें पता लग चुका है कि इसकी कॉमन कौन सी है, स्टार्टिंग कौन सी है और रनिंग कौन सी है। तो अब दोस्तों मरहला आता है कैपेसिटर को लगाने का।
तो सबसे पहले व्यूअर्स हम क्या करते हैं, हम जैसे सर्किट में दिखाया गया था कि कॉमन की वायर जो थी वो डायरेक्ट न्यूट्रल में, आपके इनपुट के न्यूट्रल में जानी थी। तो हम सबसे पहले कॉमन की वायर को फिट कर लेते हैं इसके जो है आउटलेट में। ये छोटा सा एक आउटलेट लगा होता है इसमें, आप इसमें दो हर पॉइंट की नट होती हैं। हमने एक नट में इसकी जो है वो रेड वायर, कॉमन वायर लगा दी। अब हमें ये कैपेसिटर जो है, जैसे हमने देखा था कि स्टार्टिंग और रनिंग के दरमियान ये कैपेसिटर लगता है, तो हम इसे स्टार्टिंग और रनिंग की वायर में जोड़ देते हैं। सबसे पहले ये देखें, हम इसे जो है रनिंग की वायर के साथ जोड़ रहे हैं, अब हम स्टार्टिंग के साथ जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सर्किट की तरह ये जो है स्टार्टिंग और रनिंग के दरमियान लग चुका है। अब हमने देखा था कि स्टार्टिंग और रनिंग इसकी दो वायर्स और इनमें एक प्लस का लगा हुआ था, तो हम इसे उसके आउटलेट के ऊपर वाले जो है हिस्से में एक पॉइंट पे कस देते हैं। तो ये अब हमारा कैपेसिटर जो है वो इसमें फिट हो गया है। जो दूसरी वायर है रनिंग वाली, इसको हम पैक कर देते हैं और ये अब बिल्कुल सही सेट हो चुका है। अब हम इसे चेक करते हैं सीरीज़ बोर्ड की टेस्टिंग लीड की मदद से। इसको थोड़ा सा हम करंट देके दोबारा हम इसे कंफर्म कर देते हैं कि दोस्तों देखें कि हमने वायरिंग बिल्कुल सर्किट के हिसाब से सही लगाई है या नहीं। तो हमने ये वायर जो है देखें, ये गिठान वाली ये हमारी स्टार्टिंग थी और तो ये देखें ये स्टार्टिंग पे लगी हुई है और ये दूसरी वाली जो है वायर रनिंग पे लगी हुई है। तो गिठान वाली ये स्टार्टिंग वाली हमने ऊपर लगानी है। तो ये दोबारा रीचेक करने का सही तरीका यही है, जब आप अच्छे तरीके से काम करें बिल्कुल ठीक, तो आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती आपको, तो ये सही रहता है रीचेक कर लेना। तो अब हम इसे वापस पैक कर देते हैं। तो अब हमें इसको सही तरीके से लगा देना है और फिर टेस्टिंग लीड के थ्रू इसको हमने थोड़ा सा करंट दे के 220 वोल्ट दे के ये चेक करना है कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम सिर्फ हल्का सा इसके दूसरे पॉइंट पे 220 वाले पे जो है वो चेक करेंगे इसको करंट दे के। देखिए सीरीज़ बोर्ड हमारा सही काम कर रहा है। अब हल्का सा टच करेंगे हम इस वायर पे, ये दो पॉइंट्स जो हैं ये देखें थोड़ा सा आगे मूव किया इसने, ये देखें ये देखें ये मूव हो रहा है, मीन्स हमारी वायरिंग बिल्कुल सही है। अभी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ऊपर का हिस्सा, तो ये बिल्कुल सही फिट हुआ है हमारा। क्लॉकवाइज मूव नहीं करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही चलेगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, आपकी आसानी के लिए इसमें हम वायर्स को फिट कर देते हैं, टेस्टिंग लीड को हम फिट कर देते हैं, क्योंकि ये इन दोनों पॉइंट्स पे ही आपकी जब ये छत पे लगाएंगे उधर से आपकी जो है फिटिंग में से दो तारें आ रही होंगी, वो आपने इसमें लगानी होती हैं। तो हम फ़िलहाल आपको ऐसी जो है रख के चेक करके लगा के फिर इसको पंखे को रन करके भी दिखाएंगे। तो हम ये दोनों वायर्स जो हैं वो इसमें जोड़ देते हैं। तो ये अच्छी तरीके से आपने नट को कस देना है। ये दोनों वायर ये इस पे लग चुकी हैं। अब हम आपको इसको प्ले करके चला के दिखाएंगे कि ये ठीक चल रहा है या नहीं। तो ये देखें अभी हम सीरीज़ बोर्ड में प्लग को लगा रहे हैं और ये देखिए ये चलने लग गया। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से मुताल्लिक कोई सवाल हो तो हमें बिल्कुल
जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो आपको आसानी से मिल जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।